शाम का वक्त था। घर का माहौल रोज जैसा ही था, पर उस दिन कुछ अलग था। श्याम के पिता काम से लौटे, पर चेहरे पर ना वो तेज था ना वो सुकून। आंखों में चिंता थी और माथे पर एक अनजाना बोझ। जब माँ ने बार बार पूछा तो आखिरकार उन्हें कहना पड़ा, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा है और इसी वजह से मुझे काम से निकाल दिया गया है। ये सुनते ही पूरा घर सन्न रह गया। जिस इंसान ने जिंदगी भर ईमानदारी से रोटी कमाई, आज उसी के चरित्र पर सवाल उठ गया। पत्नी ने समझाया, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पर पिता की चिंता नौकरी की नहीं थी। उन्हें डर था उस कलंक का जो समाज में उनके माथे पर लग गया था। उसी रात वो बिना कुछ खाए इन्हीं बातों को सोचते सोचते सो गए। पत्नी ने कई बार जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठे। सोचकर चुप हो गई, आज बहुत परेशान है, सो जाने दो, सुबह सब ठीक हो जाएगा। पर सुबह कुछ भी ठीक नहीं था। श्याम ने पिता को जगाने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। घबराकर माँ को बुलाया, माँ, देखो पिताजी नहीं उठ रहे। और तभी पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। जिसे सब नींद समझ रहे थे, वो नींद नहीं थी, वो हमेशा की खामोशी थी। धीरे धीरे यह खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। कोई कहने लगा, जरूर चोरी की होगी। तो कोई बोला, नहीं, वो बहुत ईमानदार थे, शायद सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। पर सच क्या था, ये कोई नहीं जानता था। अब श्याम के कंधे पर दोहरा बोझ आ चुका था। एक परिवार की जिम्मेदारी और दूसरा पिता के माथे पर लगे उस कलंक को धोने की जिम्मेदारी। पर श्याम कमजोर नहीं था, वो बुद्धिमान था, संवेदनशील था और सबसे बढ़कर साहसी था। उसने तय किया, मैं पढ़ाई भी करूंगा और परिवार का खर्च भी उठाऊंगा। दिन में वो स्कूल जाता, किताबों में भविष्य खोजता और रात को घर के किनारे एक छोटी सी कचौरी और सब्जी की दुकान लगाता। पीली बल्ब की रोशनी में थकी हुई आंखों के साथ, पर टूटे हुए हौसले के बिना। वक्त बीतता गया, श्याम बड़ा होता गया, पर हालात आसान नहीं हुए। कमाई बढ़ी, पर जरूरतें उससे तेज बढ़ गईं। हाथ में कुछ गिने चुने नोट और मन में ढेरों सवाल। क्या मैं सब संभाल पाऊंगा? क्या पिता के नाम पर लगा दाग कभी मिट पाएगा? और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर